चीन की तरह भारत को भी ऑफर दिया है नेपाल ने। जानेंगे ये ऑफर कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वहीं दूसरी तरफ 3 देशों में होड़ क्यों लगी है ज़्यादा से ज़्यादा सोना खरीदने की, और अमेरिका की नेवी भारत, जापान और कोरिया से क्या कुछ मांग रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। नेपाल के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ ने कहा है कि वह चीन ही नहीं भारत के साथ भी संबंधों में बेहतरी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। श्रेष्ठ का कहना है कि नेपाल दोनों पड़ोसियों के साथ आर्थिक और विकास गलियारे स्थापित करके संबंधों को पुनर्जीवित करने को तलाश रहा है। नेपाल ने पहले केवल चीन के साथ इस विचार के बारे में बात की थी, लेकिन अब श्रेष्ठ ने साफ किया कि वो भारत के साथ भी इसी तरह के गलियारों के निर्माण की दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने की योजना रखते हैं। द काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार 24 मार्च से 1 अप्रैल तक अपनी चीन यात्रा के दौरान श्रेष्ठ ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ बैठक में नेपाल, तिब्बत और चीन के जोकियांग को जोड़ने वाले एक आर्थिक और विकास गलियारे के निर्माण का प्रस्ताव रखा था। श्रेष्ठ ने नेपाल आने के बाद कहा कि अब हमें चीन से 2 और स्थानों शांग्सी प्रांत में जियान और गुआंगडोंग प्रांत की राजधानी गुआंगझो को जोड़ने का प्रस्ताव मिला है। ये वैसी जगह है जहां ज़्यादातर अधिकांश नेपाली व्यापारी रहते हैं और चीनी सामान का निर्यात करते हैं। नेपाल के डिप्टी पीएम श्रेष्ठ के अनुसार उन्होंने उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे सीमावर्ती भारतीय राज्यों को जोड़ने वाले इसी तरीके के गलियारे विकसित करने के लिए भी बातचीत तेज कर दी है। उनका कहना है कि गलियारे का तरीका चीन जैसा ही होगा, लेकिन हमारी प्राथमिकताएं और हितों के अनुरूप उसे फाइनल रूप दिया जाएगा। इन गलियारों का उपयोग नेपाल विभिन्न उद्देश्यों के लिए कर सकेगा। श्रेष्ठ ने आगे कहा कि चीन ने हमारे साथ सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की है। तिब्बत के साथ भी हमारे पुराने संबंध हैं। सिचुआन के ऐतिहासिक महत्व और चीन के पुरानी राजधानी चोंगकिंग को ध्यान में रखते हुए इस गलियारे से ये 3 स्थान जुड़ेंगे। इससे पर्यटकों को आकर्षित करने के साथ ही निवेश की नई संभावनाएं आ जाएंगी। कहा जा रहा है कि श्रेष्ठ चाहते हैं कि भारत के साथ भी इसी तरीके का एक प्रस्ताव पारित हो, लेकिन इस वक्त भारतीय नेता और अधिकारी अपने चुनाव में व्यस्त हैं, इसलिए उनको इस तरह का विचार का प्रस्ताव रखने का मौका नहीं मिला है। उन्होंने साफ कहा कि भारत में चुनाव खत्म होते ही वो बात करेंगे। श्रेष्ठ ने भारत के साथ सभ्यतागत, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों की ओर भी इशारा किया है, जिनमें से अधिकांश जुड़ाव पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे निकटवर्ती राज्यों से रहा है। हालांकि नेपाल के अंदर काफी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है और ऐसे में माना जा रहा है कि जिस तरीके से नेपाल और चीन की करीबी रिश्ते बढ़ रहे हैं, ऐसे में ये रिश्ते कल को भारत के लिए टेंशन वाले न हो जाए। पर नेपाल भी इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहा है कि कल की डेट में कुछ भी हो सकता है और ऐसे में नेपाल कहीं न कहीं दोनों नावों की सवारी करना चाह रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ आखिरकार ऐसा क्या हो गया है कि दुनिया भर में सोने को खरीदने के लिए एक होड़ सी लगी हुई है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। वर्ल्ड गोल्ड डिमांड ये Q1 में ही 2024 के शुरू होते होते ही बहुत ज्यादा बढ़ गया है और दुनिया भर के कई सारे देश लगातार सोने को खरीद रहे हैं। सेंट्रल बैंक्स ने करीब 19 टन सोना अकेले को फरवरी में खरीद रखा था और ये चीज बता रही है कि दुनिया में कुछ तो ठीक नहीं हो रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि भारत और चाइना ने अपने सेंट्रल बैंक में मार्च महीने में करीब 60% सोना भरा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5 टन सोना खरीदा है मार्च के महीने में अकेले को। तो वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अकेले मार्च के महीने में 16 टन सोना बिका है और इसमें से चाइना, भारत और एक नाम और आ रहा है और वो है तुर्की, जिन्होंने इस सोने को खरीदा है। भारत की RBI इन्होंने अपना रिकॉर्ड स्तर पर आगे बढ़ा दिया है। सोने की खरीद को 800
22 टन सोना इन्होंने अब तक में खरीद लिया है। काफ़ी रफ्तार से ये इसमें और भी सोना भरते जा रहे हैं। वहीं सेंट्रल बैंक मार्च महीने में तुर्की का सबसे बड़ा खरीदार रहा। इसने 14 टन सोना खरीदा है और ऐसे ही 5 टन सोना चाइना ने खरीदा है। तुर्की, चाइना, भारत आखिर ये सब सोना के पीछे क्यों पड़े हैं? तो सोना के पीछे पड़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि दुनिया भर में स्थिरता नहीं है। स्क्रीन पर द यूरेशियन टाइम्स की एक खबर देख सकते हैं जिसमें अमेरिका की नेवी भारत के पोर्ट, जापान के पोर्ट, कोरिया के पोर्ट और शिपयार्ड इनको कांटेक्ट कर रही है। क्यों कांटेक्ट कर रही है? ये वो इलाके हैं जिन इलाके में चाइना के साथ भिड़ंत हो सकती है अमेरिका की। अमेरिका और चाइना काफी हद तक एक दूसरे के आमने सामने आते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में कल की डेट में अगर कोई महायुद्ध हो जाता है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। दुनिया इस चीज की तैयारी भी कर रही है। चाइना इस चीज की तैयारी कर रहा है कि अगर कल को हमारे ऊपर प्रतिबंध लगे तो इस सोने ने जिस तरीके से रूस की अर्थव्यवस्था को बचा कर रखा हुआ है और इस पूरे युद्ध को लड़ने लायक बना कर रखा हुआ है, ऐसा ही हमारे साथ भी हो। और ताइवान को लेकर प्लानिंग के साथ साथ चाइना इस चीज से भी डर रहा है कि कहीं उससे पहले ही अमेरिका के साथ युद्ध न खड़ा हो जाए और यही वजह है कि चाइना सोना खरीद रहा है। तुर्की क्यों खरीद रहा है? तुर्की इसलिए खरीद रहा है क्योंकि उसे भी ऐसा लग रहा है कि कभी नाटो और कभी रूस के चक्कर में ये जो फंसा हुआ है, कल की डेट में अगर इसे ग्रीस के साथ युद्ध करना पड़े तो फिर उसके पास बैकअप कहां से रहेगा। फिर सवाल उठता है कि अच्छा चलो ये देश तो समझ में आया, भारत क्यों खरीद रहा है इतना ज्यादा सोना? तो जिस तरीके से सारे देशों के साथ है वैसा ही भारत के साथ है। कल की डेट में अगर अचानक से युद्ध शुरू हो जाता है तो भारत के पास भी रहने चाहिए सोने का अच्छा खासा भंडार, ताकि हर परिस्थिति को सक्षम हो जाए भारत भी सोने के भंडार से हैंडल करने में। जैसा कि रूस यूक्रेन युद्ध में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिखा। एक तो सबसे अच्छी बात ये थी रूस के साथ कि इनका अफ्रीका के देशों में अच्छा खासा पकड़ है। वैगनर ग्रुप ने इन्हें अच्छा खासा सोना मुहैया कराने के लिए एक समझ लीजिए कि कॉरिडोर बनाकर दे दिया है, तो रूस के लिए आसान हो जाता है। पर भारत जैसे देशों के लिए इनके रिजर्व ही काम आते हैं और कुछ भी नहीं। चाइना ने काफ़ी लंबे समय से ही इस चीज़ पर ध्यान भी दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोना ये इकट्ठा करें। भारत ने तो फिर भी काफ़ी देर कर दिया है सोना को इकट्ठा करने में, पर देर आए दुरुस्त आए। एक तो सोने का भाव जो काफ़ी अच्छा रिटर्न देता है, दूसरी बड़ी बात यह है कि सोना बहुत हद तक देशों को सुरक्षित कर रहा है प्रतिबंधों से भी, और यही वजह है कि माना जा रहा है दुनिया भर में ज़्यादातर देश सोना खरीद रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।